ये मेरा 22वां साल है और 2002 में मैंने आना शुरू किया था और ये 22वां साल है जिसमें कि मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ। मैंने बहुत बदलते हुए देखा है पूरे परिवेश को, इस पूरे क्षेत्र को, और अब जाहिर है कि काफी सारी चीजें बदल गई हैं इस इलाके में, लेकिन नहीं बदला है तो लोगों का श्रद्धा भाव, जो उस समय भी उसी श्रद्धा से आते थे, भूखे प्यासे भी हैं, कोई चिंता नहीं है। आज तो खैर बारिश हो गई है, सब कुछ धुला धुला हो गया है, नहीं तो कई बार बारिश जब नहीं होती है तब भी उमस भरी गर्मी में भी लोग आते हैं अपने लाला कन्हैया के प्रति दर्शन करने के लिए। और कृष्ण है ही ऐसे, क्योंकि कृष्ण में खास बात यह है कि वो चाहे आप उसको सखा की तरह माने तो भी वो आपके संग रहते हैं, आप अगर उनको भगवान माने, खुद को भक्त माने, दास्य भाव से भक्ति करें, सखा भाव से करें, माधुर्य भाव से करें तो आपके प्रियतम की तरह हैं। और अगर आप उनसे, कई लोग वात्सल्य भाव से भक्ति करते हैं तो वात्सल्य भाव से, और कृष्ण का स्वरूप ऐसा है कि आप सत्य में, झूठ में, फरेब में, चोरी में, लंपटता में, किसी भी चीज में आप देख लीजिए कृष्ण आपके आसपास दिखाई पड़ते हैं। आप किसी भी रूप में आप देखिए तो कृष्ण वहां दिखाई पड़ते हैं। राम और कृष्ण में अंतर यही है कि हमारा ये जीवन राम से कृष्ण तक की यात्रा है। राम कहते हैं कि राम को लोगों ने धर्म माना। राम के बारे में वाल्मीकि जी ने लिखा कि रामो विग्रहवान धर्म, यानी धर्म का जो विग्रह स्वरूप है, पूरा जीता जागता जो मूर्ति है वो राम है। और कृष्ण के लिए लोग कहते हैं कृष्ण धर्म के संस्थापक है। कृष्ण स्वयं कहते हैं संभवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय, संभवामि युगे युगे, यानी मैं धर्म को संस्थापित करता हूँ। राम मर्यादा में रहते हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। कृष्ण ने कहा मर्यादाएं क्या, मर्यादाएं हम तय करेंगे, कोई कैसे तय करेगा। और कृष्ण ने सत्य की, झूठ की, रणनीति की, कूटनीति की, प्रेम की, प्रसंग की, मित्रता की, सबकी मर्यादाएं तय की हैं। कृष्ण ने बताया है कि मर्यादा आखिर किसकी क्या होनी चाहिए, और समय काल परिस्थिति के अनुसार मर्यादाएं बदलती भी हैं। तभी घर में माखन की चोरी करने वाला कृष्ण जब गीता का ज्ञान देता है तो बिल्कुल अलग होता है। 11 वर्ष की उम्र तक कृष्ण ने बांसुरी बजाई, उसके बाद बांसुरी को हाथ नहीं लगाया, फिर हाथ में सुदर्शन चक्र धारण किया। ऐसा व्यक्तित्व जो जहां भी है, जिस भी भूमिका में है, चरम और परम की ओर है, यानी नंबर 1। ऐसे में उनका जोड़ आज तक तो इतिहास कहता है 5252 साल हो गए हैं, अभी तक तो उनका जोड़ मिला नहीं, आगे भी मिल नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण न भूतो न भविष्यति है। क्योंकि भागवतकार ने स्वयं लिखा एते चांस कला पुंसौ कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यानी कृष्ण सारे अवतारों में कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, 16 कलाओं से युक्त ब्रह्म, ऐसा ब्रह्म जिसके पास सारी चीजें हैं। राम 12 कलाओं से युक्त थे, कृष्ण 16 कलाओं से हैं। तो कहते बाकी कलाएं कौन सी हैं, तो वो 4 कलाएं कृष्ण के पास हैं, जो चौर्य कला है, चोर है, सुलमपट लबार है, चटोकरा है, टेढ़ी टांग बारो इष्ट देवता हमारा है। तो ये स्थिति ऐसी बनती है। मैं इनसे ही बात करता हूँ, ये सारे यंग लोग हैं, युवा लोग हैं। कहाँ से आए आप लोग? जी मैं कोसी कला से आया हूँ। कोसी कला से। तो आप कृष्ण के किस रूप से ज्यादा मुग्ध हैं? मतलब भगवान के तो बहुत सारे रूप हैं, रास भी रचाते हैं, बंसी भी बजाते हैं, गीता का ज्ञान भी करते हैं, महाभारत का युद्ध भी कराते हैं। जी कृष्ण लीला, ठाकुर जी की, मतलब ठाकुर जी को मानते हैं। ठाकुर जिंदे ये ठाकुर का रूप मानते हैं, यानी ईश्वर परम ब्रह्म के रूप में कृष्ण के भक्त हैं, परम भक्त हैं। और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग भाव रहते हैं। लोग घर में लड्डू गोपाल रखते हैं तो वात्सल्य भाव से उनकी सेवा करते हैं कि लाला को दूध थोड़ा गर्म तो नहीं है, सर्दी तो नहीं लग रही। सबसे बड़ी बात यह है कि उस वियोग में सिर्फ गोपियां ही नहीं उतर रही हैं, बल्कि कृष्ण स्वयं वियोग में है। और कृष्ण अपने सखा उद्धव से कहते हैं उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। बचपन को याद करते हैं। कृष्ण एक जगह कहते हैं कि मेरा ये सारी चीजें याद करके मेरा मन तो उमंगित होता है, लेकिन तन नहीं करता, तन उमंगित नहीं होता। मन उमगत तन नाही, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। यानी कृष्ण सिर्फ गोपियां ही विरह में व्याकुल नहीं है, कृष्ण भी व्याकुल हैं। और वही किसी संत ने लिखा है कि चूंकि ब्रजवासी मिष्टान्न प्रिय होते हैं, लिहाजा उन्होंने लिखा है कि आज का दिन ब्रजवासी किस तरह से आनंद उमंग में उमंगित हैं। लोग फूल कर कुप्पा होते हैं, लेकिन यहाँ लोग जब आनंद में आते हैं तो मिठाई बन जाते हैं। मिठास बर्फी सी ब्रजनारी भई, और पेड़ा सी गोपी गुजिया से ग्वाला, नंद महीप भये नमकीन, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला।
जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने, मठरी सी रात में लडुआ सो लाला। यानी सब कुछ मीठा मीठा है, सब कुछ मीठा है। जी हाँ, बिल्कुल, यंगस्टर्स माने युवाओं की भीड़ तो है, लेकिन कई लोगों का यह कहना है कि पहले जो भीड़ आती थी वो ऐसे आती थी भगवान के आगे, अब भीड़ ऐसे आती है। अब अपने मोबाइल लेके आते हैं और सारे लोग उसमें सिर्फ सेल्फी वाली भीड़ आ रही है आजकल ज्यादा। चूंकि मैंने तो देखा बहुत सारे लोग इस परिसर में, चूंकि अभी अभी बारिश हुई है, धुला धुला सा है पूरा परिसर, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही आते हैं जिसमें वो सिर्फ मोबाइल हाथ में लेके सिर्फ ऐसा, और वो चूंकि अंदर मोबाइल लेके जाने के बाद मनाही है, लिहाजा लोग अंदर ये सब नहीं कर पाते हैं, लेकिन परिसर में ये सब खूब हो रहा है। तो ये बदलता हुआ जमाना जिसकी मैंने बात की है, वो बदलाव ये भी है, इस क्षेत्र में भी है। सामने लीला मंच है, लीला मंच पर रासलीला हो रही है, आज कृष्ण जन्म की लीला है। सुबह से वहां पर भजन और लोक नृत्य, लोक गीत के कार्यक्रम चल रहे हैं, और अब यहाँ पर कृष्ण लीला की तैयारियां चल रही हैं। यानी आज कृष्ण जन्म की लीला होने वाली है, जिसमें बस अभी ये देखिए सारी भीड़, बारिश के दौरान भी यहाँ पर लोग बारिश में नाच रहे थे, झूम रहे थे, ये हमने देखा। जहां तक बात करें कृष्ण लीला की, तो ये कृष्ण लीला ब्रज की संस्कृति का एक अक्षुण्ण और अभिन्न अंग है। यहाँ कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर रास लीला और कई तरह की लीलाएं होती हैं। तो कई लीलाएं हैं जो ब्रज के रसिक संतों ने, वैरागियों ने और भक्तों ने लिखी हैं, और उसका मंचन यहाँ रास लीला की खासियत ये होती है शशि, कि इसमें 10-11 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, मतलब उतने ही बच्चे जिसका कंठ स्वर फूटने लग जाए, जिसको क्रैक बोलते हैं, ये वॉइस बॉक्स के क्रैक को, तब तक वो रास लीला में स्वरूप बनते हैं। जैसे ही आवाज क्रैक होती है तो ये समझ जाते हैं बच्चा वयस्क हो रहा है, अब रास लीला में इसका कोई मतलब नहीं। यानी ऐसे निश्चल बालक जो स्वरूप में आए तो स्वरूप लगे, तो ऐसी रास लीलाओं का आयोजन यहाँ की संस्कृति का प्राचीन हिस्सा है। तो जगह जगह कथाएं, जगह जगह भंडारे, जगह जगह लोक कलाकारों के नृत्य, गीत और वादन ये हो रहे हैं। लोग आनंदित हैं, मगन हैं। ब्रजवासी किसी भी घर में आप चले जाएं तो वहां पर आज तरह तरह के पाग बने होंगे, यानी चाशनी वाली मिठाइयां, और उनका भोग लगेगा। घरों में बंधनवार लगाए जाते हैं, अनिवार्य रूप से बंधनवार लगाए जाते हैं। ऐसा लगता है मानो घर में ही लाला का जन्म हो। झांकियां सजा रहे हैं लोग, उसमें व्यस्त हैं, और वो भी तब जब सुबह से कई लोगों ने निर्जल व्रत रखा है, भगवान के समीप रहने का उत्साह, उपवास रखा है, और उसकी तैयारियों में जुटे हैं। यानी आज से अगर 10 लाख वर्ष ना भी माने, अगर हम इसको सिर्फ 5252 वर्ष भी माने, तब भी इतने दिनों में न कृष्ण का आकर्षण कम हुआ, न कृष्ण की भक्ति कम हुई, न कृष्ण के जो व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू हैं उसको लोग याद कर करके ये ना कह सकें। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ भी बारिश हुई है, और बारिश बिल्कुल लगभग 1 घंटा रिमझिम फुहारें पड़ी हैं, तो माहौल बहुत आनंदमय हो गया है। सुबह से ही बारिश, हवा चल रही थी और ऐसा लग रहा था आसपास कहीं बारिश हो रही है, क्योंकि मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी, और वो खुशबू अब फिर बारिश के रूप में आई और लोगों ने आनंद लिया। भीड़ कहीं से भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी, और चूंकि लाला का जन्म मध्य रात्रि में होता है, तो इसके बारे में ये कहते हैं कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस दिन भी बारिश हुई थी, और आप सोच सकते हैं कि उस समय इतनी बिजली बत्तियां नहीं थी, और जमुना के किनारे एक जेल में एक बालक का जन्म होता है। उस समय हवा चल रही है, बहुत तेज तूफान है, बारिश हो रही है, और ऐसे में अपने पुत्र को, जगत के तारणहार को सिर पर रखकर वसुदेव रवाना होते हैं, किसी तरह बालक को बचाना है। ऐसा बालक जिसके लगभग 10-11 साल की उम्र तक लगातार मौत जिसके बिल्कुल करीब खड़ी हो, वो बालक उन सारी चीजों को धता बताते हुए आगे बढ़ता है, और उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है जिस लक्ष्य को लेकर उसने अवतार लिया है। उस समय सिर्फ पूरा जगत सो रहा है, सिर्फ वसुदेव और देवकी जग रहे हैं। डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि पूरा जगत सोता है, यानी जागने वाले को ही परमात्मा मिलता है। चूंकि वसुदेव और देवकी जाग रहे हैं, उनको परमात्मा मिलता है, सोने वाले को तो संसार है, सोने वाले का संसार है, और उनको संसार मिलता है। तो जो सांसारिक लोग हैं उनको संसार मिल रहा है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जागते रहो, सजग रहो, चौकस रहो, चौकन्ने रहो, चाक चौबंद रहो, ताकि कृष्ण को पता था
कि मौत उसके आसपास घूम रही है, लेकिन उसके बावजूद कृष्ण ने तमाम चीजों को, मौत के फन पर नृत्य करने वाला कृष्ण हो सकता है, इतने वैभव के बाद भी सुदामा को गले लगाने वाला कृष्ण हो सकता है, क्षीर सागर में शयन करने वाला, अपने नैनों के जल से सुदामा के पांव धोने वाला हो सकता है, यानी राधा के वियोग में वो धार धार कर रो सकता है और सुदामा के मिलने पर भी रो सकता है। ऐसा जो 100 गालियां खाने के बाद भी और एक गाली के बाद वो 99 गालियों तक को इंतजार कर सकता, प्रतीक्षा कर सकता है, जिसके हाथ में सुदर्शन है, वो सुदर्शन से एक बार में काट सकता है। लेकिन ऐसे ही इस धैर्य का, इस जीवटता का और इस उदात्त व्यक्तित्व का नाम कृष्ण है। जब इन तमाम चीजों को आप मिलाते हैं, तमाम गुणों को मिलाते हैं, तो कृष्ण का स्वरूप बनता है।